नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत अपन ने टिश्यू टॉपिक को शुरू कर दिया था। टिश्यू में एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू के 4 प्रकार, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व टिश्यू। एपिथेलियल को पढ़ रहे थे, एक चार्ट के माध्यम से अपन ने समझा था उसको। फिर डिटेल में पढ़ रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार का, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड जिसको कंपाउंड भी बोलते हैं, और स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, सरल, स्तरित और विशिष्ट। सिंपल वाले को कर लिया था अपन ने। 3 प्रकार हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलुमनर। तीनों के लिए ट्रिक थी। पहले वाले में अभी प्रेरणा फ्रेंड, दूसरे वाले में थी SST नोट, और तीसरे वाले में फिर भी तुम्हें बहुत चाहा FBTBC। अगला जो लेते हैं अपन वो है अपने वाला दूसरा, जो क्या है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जिसका दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसको भी ढंग से समझना, इजी वे में याद हो जाएगा। देखो, जब अगर टिश्यू में सेल्स का एक ही स्तर हो, एक ही लाइनें हो, उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और एक से ज्यादा स्तर हो जाएं, 2 या 2 से ज्यादा स्तर हो जाएं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं स्तरित एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्तर की बात आ गई। अब देखो, यह भी 3 प्रकार का हो सकता है। इसमें 3 में सबसे पहला कौन सा? वही जैसे वहां थे ना, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर, ठीक ऐसे ही यहां पर है। सबसे पहला जो आपके आगे आ गया, स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं, आप लिख लेना, ये वाला आ जाएगा। सल्की स्तरित उपकला उत्तक, ठीक है। उसमें सल्की में अपन ने ये देखा था कि जो सेल हैं वो अनियमित आकार की हैं, सेल चपटी हैं, सेल चौड़ी हैं, ठीक। ऐसी स्थिति यहां होती है, लेकिन यहां पर स्तर एक से ज्यादा हो जाते हैं। स्तरों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेयरिंग है ना, वो एक से ज्यादा हो जाती है। इसमें अपन एक एक बातों को समझिए। आप देखो, सबसे पहला जो स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, या ऐसा समझ लो कि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर जब बहुत सारे स्तर बन जाए इस तरह से, तो अपने को जब ऊपर से देखा जाए, सबसे जो बाहरी स्तर है, उस बाहरी स्तर पर जो आकृति होगी उसके अनुसार नाम है। बाकी इसमें आकृति सभी प्रकार की होती हैं। जैसे क्यूबॉइडल स्थिति भी मिलेगी, पूरा टिश्यू में जो स्तर है उनमें कहीं ना कहीं घनाकार भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको स्तंभाकार भी मिलेंगे, कहीं ना कहीं अनेक भुजाओं युक्त भी मिलेंगे, बहुभुजीय भी होंगे, मतलब बहुत सारी स्थिति भी, पॉलीहेड्रल कंडीशन भी आएगी। लेकिन अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर से देखने पर आपको कैसी स्थिति नजर आएगी? बाहर से देखने पर आपको स्थिति नजर आएगी कि ये सल्की है, ये क्यूबॉइडल है, ये कोलुमनर है। मतलब बाहरी स्तर की बात करेंगे अपन, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू आ गया यहां पर, और कनेक्टिव टिश्यू के साथ में ये मेम्ब्रेन आ गई। आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू और जो उपकला उत्तक है, एपिथेलियल टिश्यू है, उनके बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तो क्या हो गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। डायग्राम देखिए आप। एक इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि बीच में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है। नीचे की साइड में क्या नजर आ रहा है? उपकला उत्तक, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू नजर आ रहा है। और दूसरी साइड में क्या नजर आ रहा है आपको? सल्की सेल्स नजर आ रही हैं, आपके स्क्वेमस टिश्यू नजर आ रहा है। अब देखो, यहां पर जो सबसे बाहरी स्तर दिख रहा है आपको, बाहरी स्तर दिख रहा है, उस बाहरी स्तर के ऊपर आपकी सेल हैं वो सल्की प्रकार की हैं, जिनके अंदर केंद्रक दिखाई दे रहा है। इस स्तर के आधार पर देखा जाए तो ये क्या कहा जा सकता है कि इसको स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। मतलब इसमें जो बाहरी स्तर है उसकी सेल होंगी सल्की प्रकार की। दूसरी बात, जो भीतरी स्तर है
उसके अंदर आपके घनाकार तथा स्तंभाकार दोनों सेल दिखाई दे रही हैं आपको भीतरी स्तर पे। कौन सी? घनाकार और स्तंभाकार। जबकि बाकी जो स्थान है, बाकी स्थान पर जो संरचनाएं नजर आती हैं वो आती हैं बहुभुजीय। इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉलीहेड्रल। ऐसा समझ लो कि ऐसा कोई उत्तक टिश्यू जो बहुत सारे स्तर का बना हो, जिसमें बाहरी स्तर अपने को नजर आए सल्की प्रकार की सेल्स, भीतरी स्तर पे नजर आए घनाकार व स्तंभाकार दोनों प्रकार की सेल, और मध्य के अंदर नजर आए या बाकी स्थान में नजर आए, उसको बोल सकते जो कौन सी? बहुभुजीय प्रकार की सेल। ऐसा कोई भी टिश्यू है उसको अपन बोल सकते हैं क्या? स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इस वाली कंडीशन के अंदर देखो दो कंडीशन आएंगी। एक होगा किरेटिन युक्त उत्तक और दूसरा होगा किरेटिन विहीन। किरेटिन युक्त आप आराम से बता सकते हो। किरेटिन कहां पाया जाता है? स्किन में, कोई दिक्कत नहीं याद करने में। ये जो किरेटिन विहीन वाला है, किरेटिन लेस वाला है, उसके अंदर अपन ने ट्रिक पढ़ ली थी। ठीक है, ट्रिक क्या थी? बट देखो, एक तो अपन ने 3 ट्रिक तो पढ़ ली थी सिंपल वाले में, ठीक है। चौथी ट्रिक अपन यहां ले रहे हैं, बट प्रज्ञा या प्रेरणा, वेरी क्यूट और वेरी केयरिंग। बी का मतलब है बक्कल कैविटी। बी का मतलब क्या है? बक्कल कैविटी। पी का मतलब है फेरिंक्स। सी का मतलब है वोकल कॉर्ड। वी का मतलब, ठीक है। सी का मतलब है कॉर्निया। ओ का मतलब है इसोफेगस। आर का मतलब है रेक्टम। इस वी का मतलब है वेजाइना और इस वी का मतलब है सिर्विक्स। बट प्रेरणा या प्रज्ञा वेरी क्यूट और वाइस ये आपके वेरी केयरिंग। बी का मतलब बक्कल कैविटी, पी का मतलब फेरिंग्स है, वी का मतलब वोकल कॉर्ड है, सी का मतलब कॉर्निया है, ओ का मतलब इसोफेगस है, आर का मतलब रेक्टम है, वी का मतलब वेजाइना है, सी का मतलब सिर्विक्स है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है मोटा मोटी स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड में। क्यूबोइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पहला अपन ने देख लिया। अभी दूसरा देखो, क्यूबोइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ऐसा टिश्यू, ऐसा उपकला स्तर का उत्तक जिसके अंदर बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं और उन स्तरों में बाह्यतम की कोशिकाएं, बाहरी जो सेल हैं, वो अपने को घनाकार या क्यूब के जैसी नजर आती हैं। बहुत सारे स्तर हैं। देखो कल मैंने आपको ये दिखाया था, किसमें? सिंपल क्यूबोइडल के अंदर। अगर आप इसको पूरा एक साथ देख रहे हो, इसको देखो, अगर एक साथ देख रहे हो तो आपको क्या नजर आ रहा है? एक साथ देखने पर नजर आ रहा है कि ये क्या है? सिंपल क्यूबोइडल स्ट्रक्चर है। लेकिन आप इसके एक एक चेंबर को देखोगे, ऐसा देखा जाएगा, ये वाला चेंबर देखा जाए तो इसका मतलब इसमें इतने स्तर हैं ये, ठीक है। इन स्तरों की बात करें तो आपको अब जब इसको देखोगे तो ये जो बाह्यतम स्तर है, ये वाला स्तर है, मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ये वाला जो स्तर है, इसकी सेल आपको अगर घनाकार दिखाई दें, इसका मतलब ये स्ट्रैटिफाइड हो गया और क्या हो गया? क्यूबोइडल हो गया। मतलब इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। क्या रखनी है? वही बातें, बाहरी स्तर कैसा? क्यूबोइडल या घनाकार लिख लो हिंदी में। भीतरी कैसा? दोनों, क्यूबोइडल भी हो सकता है और कोल्यूमनर भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है और स्तंभाकार भी होता है। और जो बीच का स्तर है वो कैसा है? बहुभुजीय। ये 3 बातें याद रखना। वहां क्या था? इसमें इतने में, उनमें, उसमें पहले वाले में इसमें कितना अंतर है? वहां सल्की था, यहां पर बस, बाकी ये सेम बातें, ठीक है। और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। क्यूबोइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अपन ने ट्रिक लिखी थी क्या? मेरे साथ पान कोन
खाए, मेरे साथ पान कौन खाए। यहां पर मेरे का मतलब है मेमोरी ग्लैंड की डक्ट, ठीक है। उसके बाद में क्या है, साथ में है यहां पर सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट, ठीक है। पान का मतलब पैनक्रिएटिक डक्ट, और कोन का मतलब कंजक्टिवा ऑफ आई। इतनी सी बातें हैं जी। मेमोरी ग्लैंड डक्ट, सैलिवरी ग्लैंड डक्ट, पान का मतलब पैनक्रियाटिक डक्ट, कोन का मतलब कंजक्टिवा ऑफ आई। ये 5 प्रकार हो गए। अगला देखो, कोलुमनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। वही बातें याद रखनी है। आप अगर बहुत सारे स्तर होंगे, उपकला इसलिए बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है। डायग्राम देख लो आप दोनों के, क्यूबॉइडल वाला डायग्राम देखो, उसके बाद आप देखो कोलुमनर वाला डायग्राम। कोलुमनर के अंदर आपको बाहरी स्तर की जो सेल हैं, मतलब बाहरी स्तर कैसा नजर आएगा, आपको नजर आएगा स्तंभ के आकार का। वही भीतरी और मध्य का सेम, वो जो मैंने पहले बताया था वैसा देख लेना यहां पर। ये 3 हो गए। उसके बाद में कोलुमनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, उसके लिए ट्रिक कुछ नहीं बनाई थी अपने। 3 शब्द याद रखना। क्या? एक तो मूत्र मार्ग में की भीतरी स्तर पे, दूसरा गर्भाशय के भीतरी स्तर पे, और एपिग्लोटिस, ठीक है। यूरिनरी जो पाथ है उस पे देखा जाए, यूट्रस के भीतरी स्तर पे और आपके एपिग्लोटिस, इन 3 स्थानों के ऊपर ही ये पाया जाएगा कौन सा, कोलुमनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये बिना ट्रिक का है, 3 चीजें याद रखनी है यहां पर। ये बिना चीजें पढ़ ली अपने टोटल ने। पहले सिंपल वाले में 3, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमनर। उसके बाद में अपन स्ट्रैटिफाइड पे आए, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड क्या, कोलुमनर। 3 की ट्रिक पहले याद कर ली थी, 3 की ट्रिक अभी अपन ने पढ़ ली है।